तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग शेड्यूलिंग जॉब भी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी इंतज़ार के। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एल्गोरिथम, यानी इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का समझना आपके लिए बेहतर होगा। पहला आपका है अराइवल टाइम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एवीवी कहते हैं। तो वो क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू, यानी वैसा टाइम जो क्या होता है अराइव तक होने में, पहुंचने में तय किया जाता है रेडी स्टेट में आने के लिए। तो वो आपका क्या होता है, अराइवल होता है। उसके बाद आपका होता है कंप्लीशन टाइम। तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कंप्लीट होने का टाइम दर्शाता है, यानी टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, यानी जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो उस कंडीशन में आपका कंप्लीशन टाइम होता है। उसके बाद आपका होता है ब्रूस्ट टाइम, जिसे हम लोग बीटीबी कहते हैं शॉर्ट में। तो टाइम रिक्वायर बाय प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, यानी प्रोसेस के द्वारा जो टाइम रिक्वायर होता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो आपका होता है। उसके बाद आपका होता है वेटिंग टाइम। तो इसमें कह रहा है कि वेटिंग टाइम इज़ द सम ऑफ द पीरियड स्पेंट वेटिंग इन द रेडी क्यू, यानी रेडी क्यू में आने से पहले जो वेटिंग होता है वही आपका वेटिंग टाइम होता है। यहाँ पे आपका है टर्न अराउंड टाइम, जिसे हम लोग टीएटी भी कहते हैं। तो इन सारे टर्म का यूज़ हम लोग बारी बारी से, जो इसके टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग सारी चीज़ों को बारी बारी से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द टोटल टाइम प्रोसेस इन सिस्टम, यानी ये आपका जो है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस ब्रूस्ट टाइम, यानी वेटिंग टाइम यानी WT प्लस BT। तो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला इसे हम कह सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इन चीज़ों को आप प्रॉपर नोट्स में लिखते जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका है CPU यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि CPU शुड बी कीप्ड एज अ बिजी पॉसिबल इन रियल सिस्टम एंड CPU यूटिलाइजेशन शुड रेंज फ्रॉम 40%, यानी जो CPU यूटिलाइजेशन होता है वो लगभग रेंज रखता है कितना, आपका 40%, और टू गेट 90% फॉर द हैवली लोड सिस्टम। और जो आपका हैवली लोड सिस्टम होता है वो लगभग 90% कैरी करता है। उसके बाद आपका होता है थ्रोपुट क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रॉट आउट। क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड आपका है टाइप ऑफ शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो टाइप हम कह सकते हैं, तो हम लोग 4 टाइप को डिस्कस करेंगे। पहला आपका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे हम लोग FCFS कहते हैं। सेकेंड आपका टाइप है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसे हम लोग SJF शेड्यूलिंग कहते हैं। थर्ड आपका है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। फोर्थ है आपका राउंड रॉबिन, जिसे RR शेड्यूलिंग कहते हैं। इसी में एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि दीज एल्गोरिथम, जो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि दीज एल्गोरिथम आर आइदर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, यानी ये जो होता है आपका एल्गोरिथम या तो नॉन प्रिमिटिव होता है या आपका क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। उसके बाद एक अगला पॉइंट कह रहा है कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम आर डिजाइंड सो डैट वंस अ प्रोसेस एंट्रीज द रनिंग स्टेट एंड इट कैन नॉट बी प्रिमिटेड until it complete its allocated टाइम, यानी एलोकेटेड टाइम आपका कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में ये आपका प्रिमिटेड नहीं कहलाता। उसके बाद कह रहा है कि वेयर एज द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, वेयर अब शेड्यूलर में प्रिमिटिव ए लो प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस एनी टाइम व्हेन अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इंटर्स इनटू अ रेडी स्टेट। तो ये आपका बेसिकली टाइप था। तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को, उसके बाद प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को, देन राउंड रॉबिन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा।